नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार राजा के दरबार में एक बहुत चतुर मंत्री था। ये मंत्री हर समस्या का हल निकालता था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय उससे पूछे बिना नहीं लेते थे। इसी वजह से दरबार के अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बुरा लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने बाजार जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, सोने और चांदी में से कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है? और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है, चांदी। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वो सीधे अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोने और चांदी में से कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना अधिक मूल्यवान है, तो तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं। रोज वो मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और कहते हैं कि अधिक मूल्यवान सिक्का उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा था। बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से आए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये सभी सिक्के राजा ने दिए हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का उठा लूंगा, उस दिन वह मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को यह मजेदार लगता है कि मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। वो हंसते हैं और ज्यादा नहीं सोचते। मैं एक सोने के सिक्के के बदले अपनी रोज की चांदी के सिक्के की कमाई नहीं गंवाना चाहता। ये सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने समझा कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हों, उसके बेटे की बुद्धिमानी को केवल एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री केवल मुस्कुरा देता और चुप रह जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग महान काम चुपचाप करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। इसलिए धैर्य रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ।